नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। भारत 5वीं बार चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया। विराट प्लेयर ऑफ द मैच। फाइनल दुबई में होगा। भारत ने चैंपियन ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हरा दिया। मंगलवार को टीम इंडिया ने 265 रन का टारगेट 48.1 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। जो जितना टैक्स लगाएगा उस पर वैसे ही टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने 2 अप्रैल तक की तय की डेडलाइन। भारत का भी नाम लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि कई देश हमसे बहुत अधिक टैरिफ वसूलते हैं, उनकी तुलना में हम उनसे कम टैरिफ लेते हैं। बहुत अनुचित है। भारत हमसे 100% ऑटो टैरिफ वसूलता है। बिहार में पहली बार बड़े भाई की भूमिका में होगी भाजपा। जदयू को 100 से कम सीटों पर करना होगा संतुष्ट। करीब 2.5 दशक के गठबंधन में पहला मौका होगा जो भाजपा जदयू के मुकाबले अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। रोहित शर्मा पर विवादित बयान देने वाली शमा मोहम्मद ने दी जीत की बधाई। कोहली को लेकर भी कही बड़ी बात। कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, चैंपियन ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार जीत के लिए टीम इंडिया को बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। एक साथ 41 पीसीएस अधिकारियों के तबादले। ज्यादातर बदलाव एसडीएम स्तर पर। यूपी में बुधवार की सुबह एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। इसमें एक साथ 41 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। होली के मौके पर रेलवे ने चलाई 8 स्पेशल ट्रेनें। होली के लिए रेलवे द्वारा 8 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इनकी शुरुआत 6 मार्च से हो गई है। रेलवे प्रशासन ने नई ट्रेनों की समय सारणी जारी कर दी है। उज्जैन में परिवार के साथ महाकाल के दर्शन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। कहा, जो कुछ भी हूं बाबा की कृपा से। बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मीडिया से कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूं बाबा महाकाल के आशीर्वाद से हूं। मध्य प्रदेश में चल रही तेज हवाएं। 4 डिग्री तक लुढ़का पारा। आज भी ऐसा ही रहेगा मौसम। मध्य प्रदेश के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। तेज हवाओं की वजह से प्रदेश के तापमान में एक बार फिर से गिरावट शुरू हुई है। कई शहरों में 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट देखी गई है। मध्य प्रदेश टीटी परीक्षा का रिजल्ट घोषित। मध्य प्रदेश टीटी रिजल्ट 2024 मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवार सब अपने परिणाम को आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। फाइनल में पहुंचने पर सीएम ने भारतीय क्रिकेट टीम को दी बधाई। इंदौर में राजवाड़ा पर मना जश्न। दुबई में मंगलवार को हुई आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम की शानदार विजय पर देश भर में खुशी का माहौल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टीम इंडिया को बधाई दी है। बिहार के गोपालगंज में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमत कथा। पद्म विभूषण डॉक्टर शांति रॉय करेंगी आरती। राम जानकी मंच के महान हेमकांत चरण देवाचार्य महाराज ने बताया है कि डॉक्टर शांति रॉय इस क्षेत्र के गौरव है। उनके द्वारा बाबा बागेश्वर धाम पनेश्वर का धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आरती करना पूरे जिले के लिए गर्व की बात है। आगरा के टीसीएस मैनेजर की आत्महत्या के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है। मीडिया में मर्दों के बारे में सोचो बोलकर मानव शर्मा ने फंदा लगा लिया था। पत्नी पर उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे। रेलवे परीक्षा पेपर लीक। बिहार में 17 लोको पायलट समेत 26 रेलकर्मी गिरफ्तार। आधी रात को सीबीआई के ताबड़तोड़ रेड। सीबीआई ने बिहार में 26 रेलकर्मियों को गिरफ्तार किया है। लोको निरीक्षक परीक्षा के पेपर लीक मामले में कार्रवाई गुप्त रूप से की गई है। रोजगार देने में बिहार अव्वल। कम हो रहा पलायन। इस साल मिलेगी इतनी लाख सैलरी। बिहार में 2020 से लेकर अब तक करीब 7.24 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं। इतने कम समय में इतनी ज्यादा सरकारी नौकरी देकर बिहार ने देश भर में अपनी पहचान बनाई है। झावा की तूफानी रफ्तार में सुस्त हुई तुम्बाड एक्टर की क्रेजी जाने मन टेस्ट में पास हुई फेल। तुम्बाड एक्टर सोहम शाह की सस्पेंस थ्रिलर क्रेजी थिएटर्स में धमाल मचा रही है। 28 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने 3 दिन तक करोड़ों की कमाई कर ली है। पुष्पा स्टार ने अगली ब्लॉकबस्टर के लिए इटली से मिलाया हाथ। इस दिन से शुरू करेंगे नए फिल्म की शूटिंग। मशहूर डायरेक्टर इटली की अगली 600 करोड़ी फिल्म के लिए लीड एक्टर के रूप में सुपरस्टार अल्लू अर्जुन फाइनल हुए हैं। पहले इस फिल्म के लिए सलमान खान का नाम सामने आया था। सोनाक्षी सिन्हा ने ठुकराया मूवी का ऑफर। श्रद्धा कपूर ने किया लीड रोल। फिल्म को हुआ करोड़ों का नुकसान। श्रद्धा कपूर ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि फिल्म हसीना पाकर उनसे पहले सोनाक्षी सिन्हा को ऑफर हुई थी। हालांकि सोनाक्षी ने इसे करने से मना कर दिया था। झारखंड विधानसभा में गूंजे पीयूष मिश्रा के गाने। आरंभ है प्रचंड और तू फूल सूंघता रहा। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा में वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते समय नई कविताएं पढ़ी। इसमें पीयूष मिश्रा की 2 कविताएं शामिल हैं।
नोकिया के साथ मिलकर जियो लॉन्च करेगी ओपन टेलीकॉम एआई प्लेटफॉर्म। एएमडी और सीआईएस-सीईओ का भी मिलेगा साथ। रिलायंस जियो इस प्लेटफॉर्म का पहला उपयोगकर्ता होगा जो अपने नेटवर्क पर इसकी शुरुआत करेगा। इस सहयोग का उद्देश्य नेटवर्क ऑटोमेशन को अगले स्तर तक ले जाना है। इससे उपयोगकर्ता अनुभव पहले से अधिक सुरक्षित है, तेज निर्बाध हो जाएगा। अमेरिकी हथियारों की सप्लाई बंद, अकेले यूरोप की मदद से कब तक रूस से लोहा ले पाएंगे जेलेंस्की। अमेरिका ने यूक्रेन को दिए जाने वाले सैन्य मदद पर अस्थायी रोक लगा दी है। यूएस के हाथ खींचने के बाद अब जेलेंस्की की सारी उम्मीदें यूरोपीय देशों पर टिकी हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यूरोपीय देशों के भरोसे यूक्रेन रूस से कितने कारगर तरीके से लोहा ले सकेगा। भूकंप से डोली अफगानिस्तान की धरती, तीव्रता कम होने पर क्यों मंडरा रहा खतरा। अफगानिस्तान में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.2 आंकी गई। अफगानिस्तान में मंगलवार 4 मार्च को आए भूकंप ने खतरा बढ़ा दिया है। तीव्रता 4.2 आंकी गई है। तानाशाह किम जोंग उन की बहन ने डोनाल्ड ट्रंप को दिखाई आंख। किम की बहन ने दक्षिण अफ्रीका में अमेरिकी विमानवाहक पोत की तैनाती पर जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की बहन ने अमेरिका को धमकी दी है। दक्षिण अमेरिका में आपको बता दें, दक्षिण कोरिया में अमेरिकी एयरफोर्स कैरियर और अन्य मिलिट्री एयर एक्टिविटी पर जवाबी कार्रवाई की धमकी उसने दी है। माफी एफआईआर, विधानसभा से सदस्यता रद्द करने की मांग। औरंगजेब पर बयान के बाद मुश्किल में अबू आजमी। समाजवादी पार्टी सपा विधायक अबू आजमी के औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान पर राजनीति गर्माती जा रही है। उन्होंने कहा था कि औरंगजेब एक क्रूर शासक नहीं था, उसने कई मंदिरों का निर्माण कराया था। भारत में 500 से अधिक हथियारों के इंपोर्ट में लगी रोक, आर्म्स क्रांति की ओर बढ़ा देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उनकी सरकार ने देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब तक 500 से अधिक हथियारों और प्रणालियों के इंपोर्ट को बैन लगा दिया गया है। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उछाल जारी। सोना इस साल भी निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी सत्ता में वापसी के बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उथल पुथल मची हुई है। इससे सोने में निवेश बढ़ रहा और दाम भी चढ़ रहे हैं। इसी बीच एक ऐसी खबर आई है कि जो आने वाले दिनों में सोना और चांदी के दामों पर कुछ राहत दे सकती है। महाराष्ट्र में गिलियन वेरे सिंड्रोम का कहर, 11 की मौत, 193 मामले दर्ज। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को मिलियन वेरे सिंड्रोम जीबीएस के मामलों में वृद्धि की जानकारी दी है। अब तक 193 मरीजों को जीबीएस से प्रभावित होने का पता चला है, जबकि 29 मामलों को संदेहास्पद जीबीएस केस के रूप में चिन्हित किया गया है। 15 वीडियो और 8 फोटो। महाराष्ट्र में धनंजय मुंडे के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी। सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड में महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान ला दिया है। महायुति सरकार में एनसीपी कोटे से मंत्री धनंजय मुंडे ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। इस मामले में विपक्ष शुरुआत से ही उनका इस्तीफा मांग रहा था। सरपंच मामले में धनंजय मुंडे के करीबी और प्रमुख सहयोगी वाल्मीकि कराड को एसआईटी ने मुख्य आरोपी बनाया था। फिर बढ़ेगी सैलरी। केंद्र सरकार के करोड़ कर्मचारियों को जल्द मिलेगा होली का तोहफा। केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों को एक बार फिर सैलरी बढ़ने का तोहफा मिल सकता है। केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला ले सकती है। बैंक में पैसे निकालने आए मां बेटे से कैशियर ने की बदतमीजी, बाहर मिलने की दे डाली धमकी। सोशल मीडिया पर अक्सर मारपीट, बहस और झगड़े के वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इन दिनों एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। ये वीडियो देश के नामी बैंक का है, जहां एक कैशियर पैसे निकालने आए मां बेटे से बदतमीजी करता हुआ नजर आ रहा है। आरबीएससी बोर्ड एग्जाम यानी राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं कल से शुरू होंगी। नकल रोकने के लिए 63 उड़नदस्ते की हुई नियुक्ति। अजमेर 4 मार्च राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आगामी बोर्ड परीक्षाओं के सफल एवं सुचारू संचालन के लिए मंगलवार को बोर्ड सभागार में उड़नदस्तों के संयोजकों की 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है। ये परीक्षा आज से शुरू हो रही है। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी को नहीं मिलेगा पूरा पैसा, कानूनी हकदार भी कर सकते हैं क्लेम। इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी पूरे पैसे का हकदार नहीं होगा। कानूनी उत्तराधिकारी भी इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा क्लेम कर सकते हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें बेटे ने शादी से पहले इंश्योरेंस पॉलिसी ली, जिसमें मां को नॉमिनी बनाया। गांव-गांव तक देश के हर हिस्से में जबरदस्त स्पीड बिना तार के चलेगा इंटरनेट। देश में इंटरनेट सर्विस का अंदाज और अनुभव दोनों बदलने वाला है, क्योंकि भारत में अब जल्द सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का शुभारंभ होने जा रहा है। खबर है कि इस साल जून की शुरुआत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू हो सकती है। बोफोर्स मामले में सीबीआई ने अमेरिका को न्यायिक अनुरोध पत्र भेजा। हर्षमैन के खुलासे के बाद उठाया कदम। बोफोर्स घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने अमेरिका को अनुरोध पत्र भेजा है। जानकारी के अनुसार इस अनुरोध पत्र में निजी जासूस माइकल हर्षमैन को ढूंढने और उनसे पूछताछ की प्रक्रिया शुरू करने की अपील की गई है।
नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ में रेलवे का बड़ा एक्शन, डीआरएम समेत 4 अधिकारियों पर गिरी गाज। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 यात्रियों की मौत के बाद रेलवे की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। हादसे के करीब 15 दिन बाद दिल्ली की डीआरएम सुखविंदर सिंह और अतिरिक्त डीआरएम विक्रम सिंह राणा समेत 4 सीनियर अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। ट्रेन आई तो पटरी पर लेटकर रील बनाने लगा शख्स, तभी जो हुआ आंखें सबकी फटी रह गईं। सोशल मीडिया पर ट्रेन से जुड़े नजारे आए दिन देखने को मिलते हैं। इसमें कभी कोई रील बनाता नजर आता है तो कभी हादसे दिखाई देते हैं। फिलहाल ट्रेन से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक लड़का पटरी पर लेटकर रील बनाता नजर आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़का अपने फोन से कैमरा पकड़कर पटरी पर लेटकर ट्रेन का इंतजार करता है। उसके बाद ट्रेन जैसे आती वह ट्रेन के नीचे का दृश्य कैद करने लगता है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सीएम नीतीश कुमार पर किया बड़ा हमला, आरोपों की झड़ी लगा दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार दोपहर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बच्चा कह दिया। सीएम के इस बयान के बाद अब बिहार में सियासत गर्मा गई है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता सीएम नीतीश कुमार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। किसानों का आज से चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन, पंजाब सीएम मान के साथ बातचीत कर रही थी विपक्ष। चंडीगढ़ 5 मार्च पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान संयुक्त किसान मोर्चा के बीच बीते सोमवार को ही बैठक बेनतीजा होने के बाद अब किसान चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में भाजपा ने खत्म की टेंशन, एनडीए के सीएम उम्मीदवार का किया ऐलान, जाने किसे दिया वफादारी का इनाम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक नया बयान सामने आया है जिसमें दावा किया गया है कि नीतीश कुमार ही एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। शेयर मार्केट में सकारात्मक शुरुआत, बाजार में मजबूती, सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय बाजार में मजबूती, सेंसेक्स निफ्टी हरे निशाने पर। बुधवार को भारतीय शेयर बाजार हरे निशाने में खुले। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंगलवार स्थानीय समय को 2 अप्रैल 2 से प्रतिरोधी टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। पाकिस्तान के मशहूर टीवी प्रेजेंटर ने कहा था कि फाइनल पाकिस्तान में होगा। हरभजन ने दिया तगड़ा जवाब। पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत की जीत के बाद एक्स पर लिखा, पहले पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर और फाइनल पाकिस्तान से बाहर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत के फाइनल में पहुंचने पर हरभजन और सुरेश रैना। भारत के चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने पर हरभजन सिंह और सुरेश रैना ने एक्स पर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाना गाते हुए वीडियो शेयर किया। हार्दिक पांड्या के छक्के पर उनकी कथित गर्लफ्रेंड जैस्मिन वालिया का रिएक्शन हुआ वायरल। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार्दिक पांड्या के 106 मीटर लंबे छक्के के बाद उनकी कथित गर्लफ्रेंड जैस्मिन वालिया का रिएक्शन वायरल हुआ है। वो खुशी से झूमती नजर आ रही हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल मैच से पहले भारत की जीत के लिए वाराणसी में की गई थी पूजा। दुबई में मंगलवार को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल मैच से पहले वाराणसी में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत की कामना को लेकर पूजा अर्चना की गई थी। यूपी में विदा ले रही सर्दियां, 30 डिग्री पार पहुंचा तापमान, तेज हवाओं के चलते लुढ़केगा पारा। उत्तर प्रदेश में सर्दी का दौर लगभग समाप्त हो चुका है। अब धीरे धीरे गर्मी का मौसम दस्तक ले रहा है। हालांकि अभी पहाड़ों पर बारिश बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं। विधानसभा में तेजस्वी और सम्राट चौधरी के बीच तीखी बहस, बात पिता तक आई तो गुस्साए तेज प्रताप ने कही बड़ी बात। बिहार में बजट सत्र के तीसरे दिन जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बीच तीखी बहस हुई। लड्डू होली में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, रास्ते से अतिक्रमण हटाने में जुटा पुलिस प्रशासन। बरसाना की जग प्रसिद्ध लड्डू होली और लठमार होली की तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 मार्च को बरसाना जा रहे हैं। उनके आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। मध्य प्रदेश प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रिजल्ट की हुई घोषणा। मध्य प्रदेश प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रिजल्ट की जांच करने के लिए एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के अलावा कैंडिडेट्स की मां के नाम का पहले 2 अक्षर और आधार कार्ड के आखिरी 4 नंबर भी एंटर करने होंगे। इसके बाद नतीजे उपलब्ध कराए जाएंगे। रोज एक कीवी खाने से दूर भाग जाएगी 10 परेशानियां, सेहत में दिखेंगे जबरदस्त सुधार। क्या आप जानते हैं कि रोजाना एक कीवी खाने से आपकी सेहत में कैसे कमाल के बदलाव देखने को मिल सकते हैं? जी हां, एक कीवी में कई मिनरल्स और विटामिन होते हैं जो बीमारियों को आपके आसपास भी नहीं आने देते और सेहत को दुरुस्त करते हैं। चित्रकूट में बड़ा हादसा, पिकअप को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, 4 की मौत, 6 घायल। चित्रकूट में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इसमें पिकअप ट्रक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इससे 4 महिलाओं के मौके पर मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए हैं।
क्या जेलेंस्की सीज फायर के लिए मजबूर होंगे? अमेरिकी हथियारों के बिना कितने दिन टिकेगा यूक्रेन? ट्रंप ने रोकी मदद, रूसियाई कब्जाई जमीन छोड़ेगा।